नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अक्षय प्रताप सिंह। आज के समय में जब प्रत्येक धर्म मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब पंथ रह नहीं गए हैं, उनको धर्म का ही नाम दे दिया गया है और अब सभी वो धर्म बन गए हैं। जब प्रत्येक धर्म एक दूसरे को तीखी नजरों से देख रहे हैं, यहाँ तक कि वो पंथ या वो धर्म जो सनातन धर्म से ही निकले थे, आज उनमें भी कट्टरता इस कदर उन्माद हो गई है कि वो भी सनातन के विरोध में उतारू हो गए। लेकिन सनातन अभी भी अपने उन मूल्यों को, अपने उन आदर्शों को पकड़े हुए है और वो जरूरी भी है। हम आज ऐसे ही एक शिविर में हैं, आश्रम में हैं, तो यहाँ पर हमारे साथ जो है जगत गुरु रमेश जी महाराज हैं। मैं ये जानने का प्रयास करूंगा, आप ऊपर बैनर भी देख पा रहे हैं, ये हमारे गुरु हैं जिनको हम सिख गुरु कहते हैं। सिख गुरुओं की तस्वीर लगी हुई है। और तो मैं गुरु जी से जानना चाहूंगा कि ये सनातन धर्म का शिविर है और यहाँ पर हम गुरुओं को सम्मान दे रहे हैं। इस शिविर की पहचान सिख गुरुओं से है, तो इसके पीछे क्या राज है, थोड़ा सा आप बताइए। जैसा आपने कहा कि सिख गुरु, वास्तव में गुरु सिखों के ही नहीं हैं, हमारे भी गुरु हैं। सिख भी हमारे ही भाई हैं, हमसे ही निकल के वो सिख बने हैं। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की एक वाणी थी कि हर परिवार से एक व्यक्ति सिख हो। आज अगर यह स्थिति होती भारत की, तो जो ये जातीय उन्माद और सनातन को नष्ट करने की, सनातन के विरुद्ध जो बोलने की क्रियाकलाप चल रहे हैं, वो समाप्त हो गए होते। गुरु गोविंद सिंह जी ने ही कहा था कि हर परिवार का एक बच्चा सिख होना चाहिए, ये कहा था, और उस पर हमने अमल नहीं किया। और हम जो है हिंदू फिर सिख की बात करने लगते हैं कि सिख अलग हैं। सिख अलग नहीं है, वही हैं जो हम हैं। और सिखों में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पूज्य पिताजी गुरु तेग बहादुर जी ने अपना सिर कलम कराया, उनका सिर काटा गया, शीशगंज गुरुद्वारा उसकी निशानी है। और किस लिए? कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए वहां पर यानी उन्होंने इतना बड़ा त्याग और बलिदान दिया। वही स्थिति गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की थी, उन्होंने भी वही किया। और अंत में नांदेड़ जा करके गुरु गोविंद सिंह जी जब वहां रहने लगे, तो वहां भी उनके साथ धोखा हुआ और उनके साथ मतलब गलत कार्य किया गया। इसलिए वहाँ जो गुरुद्वारा बना नांदेड़ में, उसका नाम ही हजूर साहब। और उस हजूर साहब गुरुद्वारे में भी आप जाके देखिए तो वहाँ थाली में भोग भी लगता है, गोदावरी से जल ला करके प्रातःकाल स्नान कराया जाता है। मैक्सिमम वहाँ के जो यानी पाठी हैं, ग्रंथी हैं, सबके माथे पर तिलक लगा होता है, चंदन लगाते हैं और आरती होती है। पटना साहब गुरुद्वारा में भी आरती होती है। सब जगह वही स्थिति है जो हमारी है। लेकिन हमारे यहाँ हमारे कुछ धर्म गुरुओं ने और सिखों के भी कुछ धर्म गुरुओं ने ये वही मनुष्य की बात जो की वो गलत है। हमारा आश्रम जो है ये बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि सिख गुरु जिसको आप कह रहे हैं, ये हमारे भी गुरु हैं। इन्होंने ही हमारे सनातन की रक्षा के लिए अपने बलिदान दिए हैं। और तो मैं नहीं समझता कि किसी ने बलिदान दिया हो। खासकर हिंदू धर्म में हमारे जो शंकराचार्य हुए और जो विद्वान लोग हुए, उन्होंने शास्त्रार्थ किया कि हम आपको ये बात बोलेंगे, उसका जवाब दो। लेकिन सिख गुरुओं ने शस्त्रार्थ किया, शस्त्र उठाया। हाँ, कि लिखा है, ऊपर पढ़ा होगा आपने ना, कि देहि शिवा वर्मो यह शुभ कर्म न ते कबहू न टरो न डरो, अरिसो जब जाय लरो, निश्चय कर आपने जीत करो। मतलब विजय के लिए निश्चिंत हैं कि हमें विजय मिलेगी, ये विल पावर है। और सिखों में है विश्व की सबसे अगर जिंदा किसी कौम को कहेंगे तो उस कौम का नाम सिख है। जिंदा कौम सिख। विश्व का कोई कोना नहीं होगा जहां सिख न हो। विश्व का कोई कोना नहीं होगा सिख न हो, जहां गुरुद्वारे न हो। और गुरुद्वारों में लगातार सेवा हो रही है। अभी कोरोना काल में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मारामारी थी, हालत खराब थी, ऑक्सीजन कैसे होगा, कहाँ मिलेगा।
लेकिन बंगला साहब गुरुद्वारा ने ऑक्सीजन का लंगर लगा दिया, ले जाओ जितना ऑक्सीजन चाहिए। वहीं हमारे किसी मंदिर से ऑक्सीजन नहीं मिला, बाबा जी सोते रहे। हमारे बंगला साहब में अब जो है वहां गुरुद्वारे में MRI हो रहा है, रक्त बदलने वाला क्या कहते हैं उसको, जो डायबिटिक लोगों का खून बदला जाता है वो हो रहा है, सारे काम हो रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है? हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत देखिए, फर्क। गुरुद्वारे में सवेरे पाठी लोग उठते हैं, पाठ करते हैं, रात्रि में गुरु ग्रंथ साहब के पाठ होते हैं, स्वयं करते हैं लोग। हमारे यहाँ मंदिरों की स्थिति है, हम कैसेट बजा करके लेट जाते हैं, खुद नहीं करते, कैसेट बज रहा है, बाबा जी नहीं बोलेंगे कैसेट बज रहा है। तो ये विजय तो उसी की होगी जो स्वयं करेगा, कैसेट क्या करेगा हमारे लिए। इसलिए सिख गुरु कहना उचित नहीं है, वो हमारे गुरु हैं, हमारे रक्षक रहे हैं और आज भी सिख सनातन धर्म का बहुत बड़ा अनुयायी और रक्षक है। इसलिए सतनाम श्री वाहेगुरु, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी के फतेह। फतेह शब्द आता है सिखों में, विजय। तो देखिए पूरे विश्व में कहाँ सिख नहीं है। और महाराज जी एक मैं प्रश्न ये पूछना चाहूंगा, आज के समय में जैसे कट्टरता धीरे धीरे हर धर्म में हावी होती जा रही है, तो ऐसे ही सिखों में भी कनाडा जैसे देशों के समर्थन से खालिस्तान की मांग होने लगी है, और इंदिरा गांधी के साथ जो हुआ वो भी कहीं ना कहीं उसी की उपज थी, और उसके बाद वो अभी भी चल रहा है। इंदिरा गांधी के साथ क्या हुआ इस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है। और कुछ लोग हर समाज में हैं, हिंदुओं में नहीं है क्या इस तरह से, यानी सिखों के खिलाफ बोलने वाले? हिंदुओं में भी है ना जो सिखों के खिलाफ बोलते हैं, उनके धर्म के खिलाफ कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। तो सिख भी कर रहे होंगे, बट आई कांट सपोर्ट, हमारा कोई सपोर्ट थोड़ी है उनके लिए। लेकिन हाँ, हर जगह अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं, लेकिन हम बहादुरी के माने में सिखों की बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो ये जो विचार एक उमड़ता है खालिस्तान नए देश को लेकर के, इस पर कुछ टिप्पणी? इस पर कोई टिप्पणी नहीं, उनका विचार है, वो जाने, उनका काम जाने। आई कांट, हम कुछ नहीं बोल सकते। अच्छा, और एक आखिरी प्रश्न ये है कि ये पंथ तो सनातन के ही है, बौद्ध धर्म हो, जैन हो या सिख हो, तो आज के समय में जब कट्टरता हावी होती है, सब अपने अपने को ज्यादा मजबूत बनाते हैं, तो ऐसे समय में क्या प्रयास हो सकते हैं, क्या तरीके हो सकते हैं कि इन सभी को जो है एक साथ जोड़ करके रखा जाए? कोई जरूरत नहीं जोड़ने की, बस हिंदू और सिख जैन जुड़े रहें, बहुत बड़ी बात है। बुद्धिस्ट तो बिल्कुल सनातन के विरोध में बोल रहा है, कभी सिख नहीं बोलता सनातन धर्म के विरोध में, जैन नहीं बोलता सनातन धर्म के विरोध में, केवल बौद्ध बोल रहा है। तो बौद्ध बोलता रहे, बौद्ध हमारे से कोई लेना देना नहीं। सिख, हिंदू, जैन ये सब इकट्ठे रहेंगे, यही सबसे बड़ा धर्म है, और इकट्ठे हैं। बौद्ध बोल रहे हैं तो बोलते रहें। नहीं, बौद्ध भी तो अपनी ही शाखा है, सनातन शाखा से क्या होता है? कोई नालायक होगा तो उसको हम क्या कर सकते हैं? एक पिता के 4 बेटे हैं, एक नालायक है, व्हाट आई कैन डू? हम क्या करेंगे उस नालायक को? जाए अपना जो करना हो करे, जिसकी हम सनातन धर्म से आप हैं, सारी चीज है, तो अगर जो भी है तो किसी को हम हमारे बौद्धों से ये जो चिढ़ है, इसके पीछे क्या कुछ किसकी चिढ़ है? ये शब्द आपके खराब हैं, चिढ़ नहीं है, उनकी चिढ़ है हमसे, हमारी चिढ़ थोड़ी है। हम तो बौद्धावतार कहते हैं ना, हम तो बुद्ध को अवतार भी घोषित कर चुके हैं, हमारी कहाँ चिढ़ है? हमने तो उनको एक अवतार कह दिया, और उनको हमसे चिढ़ है तो रहती ही रहे चिढ़। हमारे यहाँ जो मंत्र पढ़ा जाता है, बौद्धावतारे पंडित जी लोग बोलते हैं, कल युगे कल प्रथम चरणे करते करते आखिर में बौद्धावतारे, बुद्ध के अवतार का इस समय युग है। हम तो इतना तक सपोर्ट कर रहे हैं, उस पर भी गाली देंगे तो व्हाट आई कैन डू? हम क्या कर सकते हैं? कब तक गाली सुनेगा आदमी? कब तक उनके इस गंदे व्यवहार को स्वीकार किया जाएगा? कोई नहीं करेगा। धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो ये हमारे साथ महाराज जी थे जो इस विषय पर बात कर रहे थे कि किस प्रकार से सिखों को साथ लेकर के, सिख चूंकि सनातन धर्म की पुरानी परंपरा से जुड़े हैं, सनातन धर्म की एक शाखा है, और सिख और हिंदू यानी कि सनातन हमेशा एक साथ रहने वाले धर्म है। और आज भी ये माघ मेला परिसर है, यहाँ पर सनातनियों के शिविर हैं, और वहाँ पर जो स्थान सनातन धर्मगुरुओं को मिलता है वही सिखों के धर्मगुरुओं को भी मिलता है, जिन्हें हम अपना धर्मगुरु स्वीकारते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।